आज के डीप डाइव में हम सीधा एक अहम मुद्दे पर आ रहे हैं। हमारे सामने है हरियाणा का सोसाइटीज एक्ट 2012 और ख़ास तौर पे इसका सेक्शन 40। ये जुड़ा है सोसाइटी चुनावों में होने वाले जो भी विवाद होते हैं उनके निपटारे से। देखिए, बड़े चुनावों पर तो सबका ध्यान रहता है, पर ये जो सोसाइटी लेवल के चुनाव हैं जैसे RWA वगैरह, यहाँ भी तो निष्पक्षता उतनी ही ज़रूरी है ना। तो आज हम समझेंगे कि अगर किसी सोसाइटी चुनाव पर या उसके पदाधिकारियों पर कोई सवाल उठता है तो कानून उसे कैसे हैंडल करता है। बिल्कुल सही कहा। ये सोसाइटीज, चाहे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो या कोई और ग्रुप, इनके सही ढंग से चलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि भाई उनका नेतृत्व कैसे चुना जा रहा है। मतलब पारदर्शिता हो, नियमों का पालन हो। और सेक्शन 40 जो है वो इसी चीज को सुनिश्चित करने की कोशिश है, एक व्यवस्था देता है। ठीक है, तो मान लीजिए चुनाव हो गया और किसी को शक है कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? कौन है जो आवाज उठा सकता है? हाँ, तो सोर्स ये बताता है कि ऐसा नहीं कि कोई भी एक सदस्य जाके शिकायत कर दे। या तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार खुद ही मामले को देख सकते हैं। अच्छा, वो खुद भी? हाँ, या फिर जो सोसाइटी की जनरल बॉडी है, मतलब 60 सदस्य, या फिर कोलेजियम अगर कोई है तो उसके कम से कम 1/4 सदस्य, 1/4, 1/4 सदस्य, ठीक है, वो मिलकर रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं। हाँ, वो मिलकर जा सकते हैं। और फिर रजिस्ट्रार क्या करते हैं? सोर्स में एक टर्म है संक्षिप्त तरीके से सुनवाई और फैसला। इसका क्या मतलब है? थोड़ा खोलेंगे इसे। देखिए, संक्षिप्त तरीका का मतलब बेसिकली यही है कि मामले को तेजी से निपटाया जाए, ताकि सोसाइटी का जो रोजमर्रा का काम है वो लंबे समय तक अटका ना रहे। लॉजिकल है। हाँ, तो रजिस्ट्रार को अधिकार है कि वो जल्दी से फैक्ट्स देखकर फैसला सुना दें। हालांकि यहीं पर एक बात सोचने वाली है कि क्या इस तेज प्रक्रिया में जो जटिल आरोप होते हैं उनकी गहराई से जांच हो भी पाती है या नहीं। ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज हो सकता है। अहम सवाल पर आखिर वो कौन सी वजह है, कौन से आधार हैं जिन पर रजिस्ट्रार किसी चुनाव को रद्द कर सकते हैं? क्या एक्ट इस बारे में साफ साफ बताता है? हाँ, बिल्कुल साफ बताता है। एक्ट में 3 मुख्य आधार दिए गए हैं। ओके। पहला, अगर कोई जीता हुआ पदाधिकारी है और यह साबित हो जाए कि उसने भ्रष्ट आचरण यानी करप्ट प्रैक्टिस की है। भ्रष्ट आचरण, ठीक है। दूसरा, अगर किसी कैंडिडेट का नॉमिनेशन, मतलब उसकी उम्मीदवारी, गलत तरीके से खारिज कर दी गई हो। और तीसरा है कि या तो कोई नॉमिनेशन गलत तरीके से स्वीकार कर लिया गया हो, या फिर किसी वोट को गलत तरीके से माना गया या रिजेक्ट कर दिया गया, और इन सब वजहों से चुनाव के फाइनल रिजल्ट पर, मतलब भौतिक रूप से, असर पड़ा हो। ये जो भ्रष्ट आचरण वाला पॉइंट है, ये थोड़ा और समझना पड़ेगा। क्या इसका मतलब सिर्फ पैसों का लेन देन, रिश्वत वगैरह है? नहीं, सिर्फ उतना ही नहीं। सोर्स के हिसाब से इसकी परिभाषा बहुत वाइड है, बहुत विस्तृत है। इसमें सिर्फ रिश्वत ही नहीं आती, धोखाधड़ी भी है, जानबूझकर गलत जानकारी फैलाना, या फिर जोर जबरदस्ती करना। जोर जबरदस्ती? हाँ, या जैसे किसी को चोट पहुंचाने की धमकी देना वोट के लिए, ये सब इसमें शामिल है। और तो और, किसी को चुनाव लड़ने या न लड़ने के लिए, या अपना नाम वापस लेने या न लेने के लिए उकसाना, वो भी भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। अरे वाह, इसमें तो और भी चीजें हैं जो सोर्स बताता है, जैसे किसी कैंडिडेट या वोटर को ये यकीन दिलाना कि भाई अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया या ऐसा किया तो तुम पर या तुम्हारे किसी करीबी पर कोई दैवीय प्रकोप आ जाएगा या कोई आध्यात्मिक श्राप लगेगा। हाँ, ये भी शामिल है। सोचिए, ये भी भ्रष्ट आचरण है। और जाति, समुदाय, धर्म के नाम पर वोट मांगना, वो भी इसी कैटेगरी में है। बिल्कुल। और एक्ट ने सरकार को भी ये पावर दी है कि वो समय के साथ और भी किसी आचरण को भ्रष्ट घोषित कर सकती है। अच्छा। हाँ, और एक चीज और साफ की है एक्ट ने कि अगर किसी को व्यक्तिगत लाभ का वादा किया जाता है तो वो लाभ सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी हो सकता है जिसमें उस कैंडिडेट की रुचि हो। अच्छा, मतलब किसी रिश्तेदार या दोस्त के लिए भी वादा किया तो वो भी इसमें आएगा। हाँ, तो परिभाषा काफी व्यापक है। ठीक है, ये सब तो हुआ कि किन वजहों से चुनाव रद्द हो सकता है। पर अगर रजिस्ट्रार चुनाव रद्द कर देते हैं, या मान लीजिए किसी वजह से चुनाव टाइम पे हो ही नहीं पाते, तब क्या होता है? सोसाइटी कैसे चलेगी? नहीं, उसके लिए भी एक्ट में प्रावधान है। ऐसी सिचुएशन में रजिस्ट्रार को यह अधिकार दिया गया है कि वो नए पदाधिकारी चुनने के लिए जनरल बॉडी या कॉलेजियम की मीटिंग बुलाएं। ओके, रजिस्ट्रार मीटिंग बुलाएंगे। हाँ, और सोर्स कहता है कि उस मीटिंग की अध्यक्षता या तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार खुद करेंगे या उनका कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर करेगा। और चुनाव जो होंगे वो सोसाइटी के जो अपने बायलॉज होते हैं उनके हिसाब से होंगे, बस थोड़े जरूरी मॉडिफिकेशंस के साथ। सरकार को अभी चुनाव प्रक्रिया से जुड़े नियम वगैरह बनाने का अधिकार एक्ट देता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें
तो क्या कहेंगे, मतलब ये कि हरियाणा में सोसाइटी लेवल पर भी चुनावों में गड़बड़ी को रोकने और विवादों को सुलझाने के लिए एक क्लियर लीगल फ्रेमवर्क है और इसका फोकस खास तौर पर गलत तरीकों, अनुचित हथकंडों पर रोक लगाना है। हाँ बिल्कुल, ये छोटे लेवल पर भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को बनाए रखने की एक अच्छी कोशिश है। पर यहाँ एक सोचने वाली बात जरूर है जो इस सोच से निकल कर आती है। ये जो भ्रष्ट आचरण की इतनी डिटेल परिभाषाएं हैं, खासकर जानबूझकर गलत बयानी या धमकी जैसी चीजें, जिन्हें साबित करना अपने आप में मुश्किल होता है, उन्हें वो जो संक्षिप्त तरीका है सुनवाई का, उसमें साबित करना कितना असरदार या कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा। मतलब तेज निपटारे और न्याय की गहराई के बीच वो संतुलन कैसे बनता होगा, ये वाकई एक विचार करने वाला बिंदु है।